एक बार आप चाहो, आपकी इच्छा हो तो मेरी दवाई आप एक बार ट्राई करके देख लीजिए। मैंने कहा कि इतना गोंडा फैजाबाद इतने बड़े बड़े डॉक्टर को मैंने दिखाया और मुझे रिस्पांस नहीं आया, आपकी दवा में क्या दम है? तो उन्होंने कहा कि वो तो दवा खाने के बाद ही पता चलेगा। हमने कहा ठीक है। तो मतलब मैंने एक बार कहीं से दवा नहीं लिया। उसके बाद मेरे सर ने कहा कि ठीक है, आपको हर जगह से ट्राई करके देख लीजिए, लास्ट में आपको लौट के यहीं आना होगा। मैंने सोचा कि मतलब मेरी मम्मी और मैंने सोचा कि इतनी पूरी कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं, शायद हो सकता है कि दवा में कुछ दम हो। मैंने कहा ठीक है सर, 1 महीने की दवा हमें आप दीजिए, वो भी पैसे कब दूंगी जब मुझे कुछ रिस्पांस आएगा। उन्होंने कहा ठीक है, क्योंकि 3 महीने से कह रहा हूँ आपसे, आप नहीं ले रहे तो कोई बात नहीं है। सर ने मुझे दवा दिया, 1 महीने मैंने दवा खाया, मुझे रिस्पांस नहीं आया। तो मैंने सोचा शायद ये अंदर फ्रॉड वाला काम है, क्योंकि यहाँ सब सोचे रहे कि फ्रॉड कितना ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। तो मुझे लगा कि शायद ये फ्रॉड का काम है। तो उन्होंने कहा कि मैंने 4 महीने की बात की थी, आप 4 महीने खाओ, बीच में बात मत करना। मैंने कहा ठीक है। 2 महीने दवा मैंने खाया, कोई रिस्पांस नहीं आया। जो मेरे चेस्ट में पेन होता था वो बार-बार होता रहता था, मुझे बहुत तकलीफ होती थी। जो हार्ट के पेशेंट होंगे शायद उन्हें पता होगा कि कितनी तकलीफ होती है हार्ट के पेशेंटों को। तो मैंने कहा शायद यहाँ से मैं ठीक नहीं होगी। सर ने कहा नहीं, अभी 2 महीना बचा है। जैसे मैंने तीसरे महीने की दवा लिया, खाया, मुझे इतना रिस्पांस आना स्टार्ट हुआ। मैंने सर से कहा सर रिस्पांस आना स्टार्ट हो गया है। सर ने कहा बहुत अच्छा। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब दवा दिया जाता है ना, उसी टाइम बता दिया जाता है कि इस दवा का जो कोर्स होता है वो 0 से 120 दिन का कोर्स होता ही होता है। उसके बाद भी हमको खिलाया जाता है, खिला ही दिया जाता है। तो बीच में किसी पेशेंट को किसी चीज़ के बारे में नहीं बोलना चाहिए। जैसे भी उनके सीनियर हो, जिससे भी मिलकर वो दवा ले रहे हैं, खा रहे हैं, तो उनको उसी हिसाब से खाना चाहिए कि अपनी दिमाग नहीं लगानी चाहिए। ये तो मैं बीमारी लेकर आई थी, मैं अपने बारे में बीमारी के बारे में बताई। मुझे अपने पढ़ाई पर, अपने सर्विस पर बहुत ज़्यादा घमंड था। मैं किसी को तो सुनती नहीं थी। मैं सोचती थी मैं लाइफ में सेट हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नहीं, सर ने बताया आप नौकरी करोगी ना, जब तक नौकरी पे जाओगी, सर्विस जब तक करोगी, जब तक जाओगी, तभी तक आपको पैसे आएंगे। अगर आपको कोई कैजुअलिटी हो गई, कोई दिक्कत हो गया, तो अगर आप 1 महीने की छुट्टी ले लेती हैं या फिर नहीं जा पाती हैं, तो आप सोचिए कि आपको पैसे आने वाले हैं कि नहीं है। तो मैंने ऐसे विचार किया, बात तो सही है। सर ने सही कहा, तो ठीक है देखते हैं। फिर धीरे धीरे मुझे रिस्पांस आया, मैं अपनी मम्मी की दवा चलाई वहाँ से। फिर क्या कि मैं ऐसे मतलब 2-4 पेशेंट पे थोड़ा रिस्पांस लेना स्टार्ट किया। फिर मैंने कहा सर मैं यहाँ काम करूँगी और पूरी मन लगा के काम करूँगी। मैं मन लगाऊंगी, मैं खुद को यहाँ अपनी लाइफ चेंज करूँगी ही करूँगी, लेकिन मैं पता नहीं कितने सारे लोगों का लाइफ चेंज करूँगी। तो मैं आज यहाँ पर लेवल पे हूँ। मुझे आज 2 साल समथिंग काम करके हो गया होगा। मैं यहाँ अपनी लाइफ को चेंज कर ही रही हूँ। मेरे लिए एक बड़ी बात नहीं है। मेरे साथ आज मैं बता रही हूँ, मेरे से कम 50-60 लेडीजों की टीम है, जिससे कहीं ज़्यादा होगी। लेकिन जो एक्टिव लेडीज है मैं उनकी बात बता रही हूँ, मैं उनकी लाइफ चेंज कर रही हूँ। ये मेरे लिए बड़ी बात है, क्योंकि इस समाज में लोगों ने पुरुष लोग तो कहीं भी जाके काम कर सकते हैं। जो हमारी बहनें हैं, माताएं हैं, लोगों ने, समाज के लोगों ने उनका मनोबल हमेशा कम ही किया है। उन्हें जाना नहीं है, उन्हें आना नहीं कहीं, उन्हें किसी से बात करना नहीं कहीं। इन्हें हमेशा उन्हें लेडीजों को लोगों ने हमेशा एक शक की नजर से देखा है। तो अगर अच्छा भी करती हैं तो लोगों ने उन्हें गलत कहा है, लेकिन अगर वो गलत करती तो गलत करती ही है, कोई बात नहीं। लेकिन एक धन्वंतरी एक ऐसा मौका है लोगों के लिए, खासकर लेडीजों के लिए एक ऐसा अवसर है, वो चाहे तो अपनी लाइफ चेंज कर सकती हैं। लेकिन कैसे? अगर वो किसी भी बातों में आ जाती हैं तो उनका कुछ होने वाला नहीं है। अगर इस पर भी आ जाएगा ना इस धरती पे, तो कुछ भी नहीं होने वाला है। लेकिन अगर वो खुद की सुनती है, अपने सीनियर से सुनती है, अपने सीनियर की बातों पे ध्यान देना है, अपने खुद पर ध्यान देना है कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं गलत नहीं कर रही हूँ, मैं सही कर रही हूँ। तो मुझे सिर्फ खुद पे ध्यान देना है और अपने लक्ष्य पे ध्यान देना है कि मैं किस लक्ष्य